हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है सिकवाल मानचित्रावली बुक्स की रिवीजन सीरीज चल रही है। हर वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान प्रदेश में जो 1857 की क्रांति के समय की छावनियाँ तथा उनमें विद्रोह से संबंधित है। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर ही बॉक्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। ऊपर दिया है पूरे देश में 1857 की क्रांति का तत्कालीन मूल कारण एनफील्ड राइफल्स। इससे पहले भारत में ब्राउन बेस राइफल चलती थी जिसके कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। जो ब्राउन बेस राइफल थी उनके कारतूस को उनमें से चिकना पदार्थ निकलता था। इस चिकने पदार्थ के बारे में हिंदुओं में भ्रांति थी कि इसमें गाय की चर्बी है, तो मुसलमानों में भ्रांति थी कि इसमें सुअर की चर्बी है। 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल व रोटी चपाती को चुना गया, ये हमें याद रखना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर से तथा क्रांति का अंत सीकर से हुआ, ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं हमारे जिले वाइज कौन कौन सी छावनी, उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो राजस्थान का जो पाली जिला है, इसमें जो छावनी थी वो थी एरनपुरा छावनी। एरनपुरा जो छावनी थी इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। एरनपुरा छावनी 21 अगस्त 1857 की बात है। पहले यह छावनी मारवाड़ रियासत में थी, जबकि वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। नसीराबाद व नीमच विद्रोह की सूचना मिलते ही यहाँ के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर ईडर, वर्तमान में गुजरात में निवासी शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच कर दिया। लेकिन रास्ते में नारनौल हरियाणा में जो पड़ता है में अंग्रेज़ों ने इनका दमन कर दिया, जिस कारण इन्होंने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये एरनपुरा छावनी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के अजमेर ज़िले की। जब हम अजमेर ज़िले की बात करते हैं तो अजमेर ज़िले के अंदर बात आती है नसीराबाद जो छावनी है उसमें विद्रोह की। जो नसीराबाद छावनी है, बात है 28 मई 1857 की। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का विद्रोह यहीं पर हुआ। 28 मई 1857 को मेरठ से अजमेर व अजमेर से नसीराबाद आई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया। इनका 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने साथ दिया। यहाँ के सैनिकों ने न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर 18 जून 1827 को दिल्ली पहुँचे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार डूंगर सिंह था। बात करते हैं ब्यावर छावनी की। ब्यावर जो छावनी है वो भी हमारे राजस्थान के अजमेर ज़िले में ही है। यहाँ पर मेर जाति की टुकड़ी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं आगे जो हमारे उदयपुर ज़िला है उसमें जो स्थित छावनी थी उसके बारे में। उदयपुर ज़िले में स्थित जो छावनी थी उसका नाम था खेरवाड़ा छावनी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ भीलों की एक टुकड़ी थी। इस छावनी ने भी 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, ये हमें याद रखना है। बात करते हैं हमारे राजस्थान के टोंक ज़िले की। जब टोंक ज़िले की बात करते हैं तो हमारे टोंक ज़िले के अंदर बात होती है देवली छावनी की, जून 1857 में। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान के, ये नीमच है, ये मध्य प्रदेश की थी, यह हमें याद रखना है। नीमच छावनी में विद्रोह के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 जून 1857 की बात है। यह छावनी राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में स्थित थी, परंतु इसकी देखरेख मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स करता था। 3 जून 1857 को यहाँ पर मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1857 की ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में मोहम्मद अली बेग ने कहा कि अंग्रेज़ों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। यहाँ से अंग्रेज अधिकारी व उनके परिवार मेवाड़ में चले गए, परंतु क्रांतिकारियों ने डोंगला गांव चित्तौड़गढ़ में रंगाराम के घर में अंग्रेजों को बंदी बना लिया। तब सोवर्स ने मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह को मदद देने के लिए कहा, तो स्वरूप सिंह ने अंग्रेज़ों को वहाँ से रिहा करवाकर पिछोला झील के जगमंदिर महल में ठहराया, शरण दी।
जहां इनकी देखभाल गोकुल चंद मेहता ने की। बाद में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स तथा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने 6 जून 1857 को वापस नीमच छावनी पर अधिकार कर लिया। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट पे। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान का जो पाली जिला है, पाली जिले के अंदर जो स्थित छावनी थी उसके बारे में। पाली जिले के अंदर आहुआ ठिकाने में विद्रोह हुआ। आहुआ ठिकाने के बारे में दिया है, जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें याद रखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एरनपुरा के सैनिक दिल्ली जाते समय बीच में आहुआ पाली पहुंचे, जहां के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने उनकी सहायता की, जिसके कारण मारवाड़ का राजा तखत सिंह व अंग्रेज उससे नाराज होकर 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा नामक स्थान पर ओनाड सिंह पवार, फौजदार राजमल लोढ़ा, मारवाड़ के राजा तखत सिंह का सेनापति था, जो हीथकोट अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सेना तथा दूसरी तरफ कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कुशाल सिंह की सेना जीत गई तथा ओनाड सिंह व हीथकोट मारे गए। इसकी जानकारी मिलते ही एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे पैट्रिक लॉरेंस, वे मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मैसन गोरा के नेतृत्व में, जबकि दूसरी तरफ कुशाल सिंह काला के नेतृत्व में मध्य 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने मेक मैसन का गर्दन काटकर आहुआ के किले के द्वार पर लटका दिया। यह देखकर लॉरेंस वहां से भाग गया। इस युद्ध को कालो और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इस हार का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में पालनपुर गुजरात व नसीराबाद अजमेर की संयुक्त सेना 20 जनवरी 1858 को भेजी, जिसने कुशाल सिंह व एरनपुरा के सैनिकों का दमन किया। वहां लूटपाट कर सुगाली माता, जो 1857 क्रांति की देवी थी, की मूर्ति को अंग्रेजों ने अपने साथ अजमेर ले गए तथा वर्तमान में यह पाली के बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। आहुआ से कुशाल सिंह सलूम्बर उदयपुर के केसरी सिंह व कोठारिया के रावत जोध सिंह के घर जाकर शरण ली। 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसकी जांच हेतु मेजर टेलर आयोग गठित किया गया, जिसने 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को निर्दोष साबित रिहा कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ पाली में स्थित है, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है साइड बॉक्स में, केसरी सिंह सलूम्बर और जोध सिंह कोठारिया ने 1857 की क्रांति के दौरान ताता टोपे की सहायता की थी, ये हमें याद रखना है। बात करते हैं भरतपुर जिले की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भरतपुर में विद्रोह, इसके बारे में दिया है। ये बात है 31 मई 1857 ईस्वी की। यहाँ का राजा जसवंत सिंह नाबालिग था, अतः यहाँ का शासन पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन की देखरेख में होता था। इससे नाराज होकर गुजर व मेऊ ने 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया, तो मॉरिसन यहाँ से आगरा भाग गया, यह हमें याद रखना है। बात करते हैं हमारे राजस्थान के धौलपुर जिले की। जब धौलपुर जिले की बात करते हैं तो धौलपुर में विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी की बात है। यहाँ की जनता ने देवा गुजर रामचंद्र हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिसे 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहाँ के राजा भगवंत सिंह को आज़ाद करवाया, ये हमें याद रखना है। बात करते हैं हमारे राजस्थान के टोंक जिले की। जब टोंक जिले की बात करते हैं तो टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेज समर्थक था, परंतु वहाँ की जनता व सैनिक ने वहाँ विद्रोह कर दिया, ये हमें याद रखना है। बात करते हैं हमारे राजस्थान की कोटा जिले की। जब कोटा जिले की बात करते हैं तो कोटा जिले के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में हुआ। यह 1857 में एकमात्र यहाँ पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया। 6 माह तक जनता का शासन रहा। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया। जयदयाल वकील व मेहराब खां रिसलदार के नेतृत्व में जनता ने 15 अक्टूबर 1857 को ब्रजलाल भवन महल कोटा में पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काटकर उसके सिर को भाले पर रखकर पूरे कोटा शहर में घुमाया तथा उसके 2 पुत्र डॉक्टर सैडलर कॉटम को मारकर कोटा पर अधिकार कर लिया। कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय ने एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस को सहायता देने के लिए कहा, तो लॉरेंस ने रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें करौली के राजा मदन पाल ने अंग्रेजों की मदद की, जिससे
जिसके बदले में उन्हें उपहार स्वरूप 17 तोपों की सलामी सर्वाधिक व GCI ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई तथा 1857 के विद्रोह के बाद में कोटा रियासत को तोपों की सलामी कम कर दी गई। कोटा को 6 माह बाद 31 मार्च 1858 को आज़ाद कर दिया गया। यह हमें याद रखना है। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक्स लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफाई करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।